नाज़रीन, इस वक्त यहाँ पर मौजूद है अडियाला जेल के बाहर। आज फिर मंगल का दिन है। मुलाकातें मंगल के दिन जिस तरह होती है, आज फिर एक दफ़ा ये लोग आए हैं और बड़ी तादाद में यहाँ पर पीटीआई के वर्कर्स भी मौजूद है। मेरे साथ इस वक्त सलमान अकरम राजा साहब मौजूद है। उनसे मुलाकातों के हवाले से जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, ये बताइएगा कि आज फिर मुलाकातों का दिन था और मुलाकात अभी तक नहीं हुई और लोग यहाँ पर बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लाकानूनियत है जो हर हफ्ते यहाँ बर्पा की जाती है। पिछले हफ्ते भी आपने देखा, हम पे हमला किया, हम बिल्कुल पुरअमन यहाँ बैठे थे। वाटर कैनन से हमला किया, लाठी चार्ज किया, आंसू गैस फेंकी और उसके बाद हम ही पे मुकदमा कायम कर दिया। हमारे 14 दोस्त जो हैं पिछले हफ्ते से गिरफ़्तार हैं। तो ये एक जुल्म है, एक लाकानूनियत है, बर्बरियत है। हम इसके सामने खड़े हैं और पाकिस्तान की आवाम के सामने अपना मुकदमा हमने रखा हुआ है। सर, ये बताइएगा कि हर दफ़ा यहाँ पर लोग आते हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो लोगों की तादाद है, ज़ाहिर बात है इस वक्त रियासत जो है वो इस चीज़ से डरी तो हुई है, उसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि इससे कोई तब्दीली आ जाएगी, इससे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल आते हैं। देखिए, ये चीज़ें जो हैं माशरे को एक पैगाम देती हैं कि यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं। वो लोग मौजूद हैं जो डरते नहीं हैं, जो खौफ में नहीं आते। ये पैगाम जा रहा है। अभी जो इस्लामाबाद में हमारी कॉन्फ्रेंस हुई TTAP के प्लेटफॉर्म से 2 रोज़ा, उसमें ऐसे ऐसे लोग शामिल हुए जो पहले बिल्कुल दूर थे PTI से या PTI की जद्दोजहद से। ये अब PTI से बढ़कर एक कौमी जद्दोजहद बन चुकी है। हम अब यहाँ खड़े हैं जमहूरियत के तसव्वुर के लिए, आज़ाद अदलिया के लिए, अदल के तसव्वुर के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी अजीम शान मूवमेंट है जो बन चुकी है और आगे मज़ीद तक़वियत पकड़ेगी। सर, ये बताइएगा कि उस रिसेंटली जो है अभी इमरान खान को जो सज़ा हुई हैं और उनके अहलिया को, उस पर क्या कहना चाहेंगे और इमरान खान का उसके हवाले से क्या पैगाम है? ज़ाहिर है गलत सज़ाएँ हैं, नाहक हैं, बिल्कुल झूठे मुकदमे हैं ये। तो हम खड़े हैं। देखें, पहले जहाँ सज़ाएँ हुई ये भी हो गई, कोई बड़ी बात नहीं है। एक झूठ का निज़ाम है, एक ये जुल्म का निज़ाम है, इसमें ऐसा तो होगा। हम इसके ख़िलाफ़ लड़ते रहेंगे, हम अपीलें भी दायर करेंगे, लेकिन असल मुकदमा जो है वो अवाम की अदालत में लड़ा जाएगा और अल्लाह ताला की अदालत में लड़ा जाएगा। पाकिस्तान की अवाम बहुत जल्द, हम समझते हैं, इस मुकदमे का फ़ैसला कर देंगे। हाई कोर्ट में तो समाअत नहीं होती, तो फिर किस तरह देखते हैं? क्योंकि एक केस है तकरीबन 1 साल से पेंडिंग है। जी, नहीं होती समाअत। किस तरह होगी? देखिए, समाअत नहीं होती, रिहाई जो है वो तभी होगी और इंशाअल्लाह जल्द होगी जब पाकिस्तान की अवाम जो है इस मुकदमे का फ़ैसला करेगी। खान साहब ने जो कह दिया है वो बिल्कुल दुरुस्त कहा है और ये फ़ैसले तारीख़ गवाह है कि अवाम करते हैं। तो हम खड़े हैं। एक झूठ का निज़ाम है, झूठ के निज़ाम के ख़िलाफ़ अवाम भी खड़ी है और झूठ का निज़ाम भी खड़ा है। फ़तह अवाम की होगी। सर, इमरान खान ने जो स्ट्रीट मूवमेंट का ऐलान किया है, आपको अभी वो जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसको कब अमल में लाया देखिए, जाए? खान साहब ने सुहेल आफरीदी साहब को कहा है कि KP में स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पकड़ें और हम बिल्कुल मुस्तैद हैं। सुहेल आफरीदी साहब बिल्कुल तैयार हैं। तो इंशाअल्लाह ये मरहला बहुत जल्द आएगा। पंजाब में भी होगी स्ट्रीट मूवमेंट? देखिए, अपने वक्त से बिल्कुल पंजाब में भी होगी। सर, मुज़ाकरात के बारे में खबरें चल रही हैं, क्या मुज़ाकरात होंगे? नहीं, कोई गलत खबरें चल रही हैं। खान साहब ने किसी PTI के फ़र्द को ये इख्तियार नहीं दिया कि वो मुज़ाकरात शुरू करे। ये इख्तियार इमरान खान साहब ने सिर्फ अचकज़ई साहब और अल्लामा नासिर साहब को दिया है और अचकज़ई साहब का मौक़िफ़ इस कॉन्फ्रेंस में सामने आ गया कि एक शख्स मेरे घर डाका मारे, चोरी करके चला जाए तो मैं उसके साथ मुज़ाकरात तो नहीं करूँगा। 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान की अवाम के वोट पर डाका डाला, पूरे निज़ाम ने मिलकर डाका डाला और ये निज़ाम आज भी जुता हुआ है उस डाके को छुपाने में। तो जब ये निज़ाम ये समझेगा, इसमें कुछ ये अकल शऊर पैदा होगा कि इस तरह मुल्क नहीं चलता, कौमें इस तरह आगे नहीं बढ़ती, तो फिर हम देखेंगे, अचकज़ई साहब देखेंगे, अल्लामा नासिर देखेंगे कि कहाँ किससे क्या बात हो सकती है। लेकिन हम चोरी और डाके को सही करार कभी भी नहीं सर, देंगे। फिर आप क्या समझते हैं इस सिचुएशन का वे फॉरवर्ड क्या होगा? अगर मुज़ाकरात देखिए, आप इंतज़ार करते रहिए। वक्त निकलता है, वक्त अपना फ़ैसला ख़ुद करता है, अवाम अपना फ़ैसला ख़ुद करते हैं और बात आगे बढ़ती है। लेकिन हम उसूल पे खड़े हैं, हम इस उसूल से नहीं हटेंगे कि 8 फरवरी को डाका पड़ा था। 8 फरवरी के बाद जो निज़ाम कायम है वो झूठ का निज़ाम है, वो फ़रेब का निज़ाम है। इमरान खान तो जेल में कहते हैं कि जद्दोजहद इबादत है, मैं शहादत के लिए भी तैयार हूँ। क्या वाहिद जो तरीक़ इंसाफ है वो भी उस तरह? बिल्कुल यही मौक़िफ़ है हम सबका। सलमान साहब, ये बताइएगा कि जो विकेट के दोनों जानब खेलने वाले लोगों के वाले से बयानात आए थे, उनके नाम सामने नहीं आए, उनके खिलाफ पार्टी की कार्रवाई कब होगी? देखिए, जो खान साहब ने कहना था कह दिया। पार्टी के अंदर बिल्कुल इस हवाले से गुफ्तगू मकालमा हो चुका है, लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम किसी को सज़ा दें। कुछ लोगों से शायद गलती हुई हो, समझ की कमी हो,
ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. ہر موقع پہ ایسا نہیں ہوتا کہ لوگوں کو لٹکا دیا جائے. سر پاکستانی افواج کی غزہ بھیجنے کی بات ہو رہی ہے، مختلف قسم کی خبریں چل رہی ہیں، پی ٹی آئی کا اس پہ کیا اسٹانس ہے؟ دیکھیں غزہ جو ہے، غزہ کے عوام، فلسطینی عوام کی رضامندی سے جو ہوگا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اگر وہاں فوج بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ حماس سے ان کے ہتھیار چھینے جائیں، اسرائیل کو مزید تقویت دی جائے، تو ہم بالکل اس کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم اس کے خلاف کھڑے رہیں گے. بہت شکریہ سر. صاحب کہہ رہے ہیں مذاکرات میں پی ٹی آئی سیریس ہی نہیں ہے، ان کا ایجنڈا ہی جو ہے مخالفین کو ختم کرنے کا ہے.